जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, महाराज से अक्सर संगत ये पूछा करती थी और आज भी कुछ नई संगत इस भ्रम में जी रहे हैं कि महाराज से अरदास कैसे की जाए। पाठ को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न दिमाग में रहते हैं संगत के, और उन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बैम्बी आंटी, महाराज की पुरानी संगत। और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सत्संग आंटी के पहले भी साझा हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। जो भी आपके मन के प्रश्न हैं, जो भी परेशानियां हैं, यकीन मानिए इस सत्संग के माध्यम से आज सभी दूर हो जाएंगी। आप सभी से विनती करूंगी इस सत्संग को बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारे संगत जी को प्रणाम। साहिब कहंदे सी के सरबत दा भला, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा साथ, मेरा प्रोटेक्शन, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ नहीं चंगा, ना ਤੁਹਾਨੂੰ मंगना आंदा है। फिर उन्होंने एक सत्संग सुनाया था और उस टाइम वो ब्लैकबेरी पे बड़ा ये वाला चल रहा था। और हम लोग कहते क्या गुरुजी, क्या तरीका था इस लेडी का पूछने का, आपसे रब से मांगने का। तो फिर ब्लैकबेरी से पढ़ के ये बताया कि ये ओल्ड लेडी, एक लेडी होती है बड़े पाठ पूजा वाली, और उसके सामने रब आते हैं। तो रब कहते मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तो कहती है कि मैं आंगन में बैठी हूँ, चारों तरफ मेरे कमरे हैं, मेरी मांग, मेरे बाल चिट्टे हैं, मेरी मांग में सिंदूर है, मैं सोने चांदी के वो कूटने वाले में कूट रही हूँ, चांदी के, और मेरी चारपाई भी चांदी की बनी है, मेरे आसपास मेरा पोता भाग रहा है और मेरी बहू मेरे को लुक आफ्टर कर रही है। मैंने कहा गुरुजी वाह, मांगा तो भी क्या मांगा, कितनी अच्छी तरह से मांगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि किसी किसी नु आंदा है मंगना, हर एक नु नहीं आंदा मंगना, हर एक नु समझ नहीं है कि जिस लेवल से आप देख रहे हो कई चीजें उससे बाहर है। अगर आप देखोगे हर रोज कितने लोग आसमान को देखते हैं, हमारी फ्रंट की गाड़ी, बैक की गाड़ी, घर, आगे पीछे, हम लोग कहाँ आसमान को देखते हैं। हम तो भूल गए हैं कि सिर्फ यहाँ जिंदगी नहीं है, कि जिंदगी इज बियॉन्ड एवरीथिंग। सो अरदास के साहिब जी, जो कुछ भी को दो, इतनी शक्ति दो कि हम बर्दाश्त कर सकें, कि उसमें से चल सकें, क्योंकि औखी घड़ी तो सबके लाइफ में लिखी है। अरदास ये, शुक्राना हर पल, शुक्राना हर पल, जब आप खाते हो, उठते हो, पीते हो, सोते हो, डांट भी खाते हो, बिकॉज रिमेंबर दैट फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर। गुरुजी कहते थे असली चीज मंगो। तो मैंने एक दफा गलती से पूछ लिया कि गुरुजी असली चीज क्या होती है। तो कहते हैं गरीबी। तो मैं गुरुजी का मुंह देखूं, गुरुजी कौन मांगेगा। मैंने, आई कुडंट से टू गुरुजी, बट मेरे मुंह में वाज लाइक, कौन मांगेगा गरीबी। कहते ने बंदा बंदा तद ही बंदा है, ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਦ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। सो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इस ये मत सोचो ओ आई एम अ फेलियर, ओ मैं फेलियर, ना 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 ना, ये चीजें आपको बंदा बनाती हैं। फेलियर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फिर आप दिमाग यूज करते हो, आप अपने आप को यूज करते हो, आप हालात यूज करते हो, आप सोचते हो इसमें से मैं कैसे निकलूं, क्या करूं। यू एनहेंस, यू मेक योर सेल्फ बेटर। प्लस जो भी एक्सपीरियंस आपका गुरु साहब जी देते हैं इज अ टीचिंग, इज अ टीचिंग विच व्हेन यू, आप जब सीखते हो, कोई ना कोई हालात ऐसे आएगी आपके सामने जो आपको चेक करेगी कि ये जो आपने सीखा है वो आपने सच्ची में सीखा है, आपके जहन में है कि नहीं, कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहे हो। सो इसलिए साहिब जी वॉज वेरी क्लियर about Ardas and Shukrana. We have to be very clear.
दैट एवरी पल दैट वी लिव, कि हर पल जो हम जीते हैं उसका शुक्राना, हर एक रोटी जो खाते हैं, जो हमारे घरों में आराम है, बच्चों का सुख है, पड़ोसियों का सुख है, मतलब इतनी चीजें हैं। धरती माँ का शुक्राना, हर पल शुक्राना। जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे ना, हर एक बंदा उनकी तरफ देखता था, हर एक बंदे के पास प्रॉब्लम थी, और आप सोचो हर एक बंदा सिर्फ उनको प्रॉब्लम बताने आता था। बहुत कम लोग होते थे जो एक्चुअली जाके वहां शुक्राना करते थे। और जब शुक्राना करते थे, हमारे हमारी लाइफ में भी कई चीजें हुई हैं जिसके लिए हमने जाके शुक्राना किया। तो आप गुरुजी का फेस देखते थे, सो यू नो दैट शुक्राना इज एक्सेप्टेड। अगर कोई हालात बुरे हैं और कुछ होता है आपके साथ सही, तो आपका शुक्राना दिल से ही होता है। तो गुरुजी खुद ही कहते सी, रोन वास्ते सारे आंदे ने, शुक्राना करन वास्ते बड़े कम आंदे ने। सो ऑब्वियसली कि शुक्राना इज समथिंग गुरुजी एक्सेप्ट्स, शुक्राना एक्सेप्ट होता है। पर थोड़ी शुक्राने दी डेप्थ हमेशा चेक होएगी। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो गुरुजी को कहेंगे शुक्राना गुरुजी, बड़ी चीज छोटी चीज में टल गई। हमारे अब सबकी ट्रेनिंग ये हो चुकी है कि हम बुरी चीजों में भी शुक्राना करते हैं, कि जो भी है, जो बुरा चीज है वो टल गया है, गुरुजी ने छोटी में निकाल दी। तो ये चीज आई थिंक गुरुजी ने हम सबको अच्छी तरह ट्रेन कर दिया। एटलीस्ट ये माइंडसेट सबका हो गया है। इवन बच्चे देवल से, अच्छा मम्मा नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, इसमें गुरुजी का कोई प्लान होएगा, जस्ट थैंक यू गुरुजी, बस शुक्राना वो। सो ये हम आई थिंक गुरुजी ने हम सारों को बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर दिया है कि जो उनकी मर्जी उसमें ही शुक्राना। हमारे को गुरुजी के होते हुए उन्होंने बोल दिया कि आप सारे हफ्ते में एक दिन सेलेक्ट करो, पूरी फैमिली इकट्ठे बैठेगी, वो भी 1 घंटे के लिए। आप इकट्ठे बैठ के कीर्तन सुनोगे, चाय प्रसाद लोगे, पर एक दिन सेट करो। तो हमारा थर्सडे का दिन सेट हुआ था। पहले मतलब शिफ्ट हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके थर्सडे का दिन सेट हुआ। और आज तक हम थर्सडे के दिन, सब फैमिली को पता है कि अगर देर ट्रैवलिंग वो अलग बात है, पर अगर दिल्ली में है तो मतलब 7 से 8 हमने सत्संग के लिए बैठना है। तो हमारा थर्सडे सेट हो गया। तो गुरुजी आपको फैमिली को जोड़ देते हैं किसी ना किसी तरह। और सत्संग में रहना जरूरी नहीं है कि सत्संग में जाना है। सत्संग इवन कैन बी दिमाग के अंदर, जैसे आपका सिमरन हो गया, आपकी अपनी विचार हो गए, आपके सोच हो गया। आप कई दफा आप शिव पुराण पढ़ते हो या सुखमनी साहिब पढ़ते हो, तो कोई विचार आपके मन में सारा टाइम चलता रहता है। सो मेनी टाइम मैं गूगल पे जाके देखती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेप्थ क्या हुआ। सो वो चीज मन, दैट इज ऑल्सो सत्संग, क्योंकि आपके मन, आपका विचार साहिब के साथ है किसी ना किसी तरह। जब गुरुजी पंजाब में थे, तब जो गुरुजी चौपाई साहब के पाठ पे काफी जोर देते थे, शिव पुराण पे थोड़ा, और सुखमनी साहिब पे काफी। जब दिल्ली आए हैं तो गुरुजी ने सुखमनी साहिब पे बहुत ज्यादा, स्पेशली एंड में सुखमनी साहिब पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। और हर रोज शिव पुराण पढ़ने का भी बोला है कि बहुत जरूरी है। ये 2 पार्ट उन्होंने बोले हैं, और पर्सनल पार्ट जिन लोगों को बोले वो उनका पर्सनल है, पर वो ये उनका पर्स सबके लिए है। ये वो नहीं है कि एक बंदे के लिए है। जैसे जब पंजाब में होते थे, इवन दिल्ली में शुरू शुरू में गुरुजी बताते थे कि अमृत वेला का पाठ आप 3 से 4 डायमंड के हिसाब से होता है, मतलब उसका असर, और 4 से 5 गोल्ड की तरह, एंड 5 से 6 सिल्वर की तरह। उसके बाद जितना मर्जी तुम दिन भर पाठ कर लो, वो पाठ वैसे नहीं होएगा। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल स्टार्टर्स, दिस इज नॉट फॉर के जो स्पिरिचुअली कहीं पहुंच गए हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए जैसे आपको बताया हर एक वेला अमृत वेला होता है, वो अलग बात है। सो पाठ का गुरुजी ने बोला था कि अ, जैसे मेरे को तो शुरू कराया ना, मेरे को तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कराया। मेरे को तो बोला अच्छा जितने पाठ कर रही है बंद कर दे, नहीं करने। ओके। ठीक है, अब मैट पे बैठना है और 5 मिनट घड़ी से पाठ करना है, तो जो मर्जी पाठ कर घड़ी से। ठीक है, मैंने पूछा कौन सा पाठ कहना है, जो जोन सभी तू चाहती है। वो घड़ी से 5 मिनट, उसके एक हफ्ते बाद घड़ी से 10 मिनट, उसके एक हफ्ते बाद घड़ी से 15 मिनट। और फिर गुरुजी चले गए क्या कहते हैं, पंजाब। उनके ब्रदर हैड पास्ड अवे एट दैट टाइम।
सो फॉर 2-3 months वी कुडंट मीट गुरुजी। तो वो 2-3 महीने इतना मुश्किल था पाठ करना, और फिर गुरुजी ने चेंज कर दिया था उसके बाद। सो पाठ का सिस्टम गुरुजी ने दिया है। गुरुजी के लिए ना दिन है ना रात है। वो कहते सी मेरे गुरुआं वास्ते दिन नहीं होता, रात नहीं होता, जो मर्जी। पर हमें सिस्टम में डालने के लिए उन्होंने दिन और रात का स्पेसिफिकेशन दिया है कि अगरबत्ती जरूर जलानी है, कि जो रब जो देव लोग होंगे ने वो खा नहीं सकते, बट उन्हों का खाना खुशबू होती है, तो द खुशबू अट्रैक्ट्स देम। दिया जरूर जलाना है, और घी का दिया, मस्टर्ड ऑयल का नहीं। दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। और घर में जरूर 2 सेकंड वास्ते जलाओ, सवेरे 2 सेकंड, शाम ਨੂੰ 2 सेकंड। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੰਗਿਆ ਬੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਬੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸੋ ये ना बूंदी 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 गुरु जी ने मेरे लाइफ स्पैन में डाली है कि अच्छा हुन ए बोलना शुरू करो, हुन ए करना कर। एंड आई नो इट इज नॉट जस्ट फॉर मी, मेरे को पता है कि दूसरों को भी बताया है। सो इट इज समथिंग उन्होंने दिल्ली में आके कम बताया है, पंजाब में ज्यादा बताया है। जैसे सुखमनी आंटी हैं, उनको तो 3 की जगह 2 बजे बोला हुआ है उठने के लिए, पर वो उनका पर्सनल है। जो 3 बजे उन्होंने गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में भी सबको बताया कि ये टाइम होंदा है। ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਠ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो फिर एक दफा मैं पूछा सी कि गुरु साहब जी मैं उठ नहीं सकती, तुसी इन्नी जल्दी उठा देंदे हो। एंड वाकई धक्का मार के उठाते थे, लिटरली। तो कहंदे ने ये सिर्फ तेरे वास्ते नहीं है, मतलब इट्स नॉट जस्ट प्रेयर, कि जब तुसी मरदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ। तो योर बॉडी ऑटोमेटिकली पाठ में चली जाती है, क्योंकि आदत पड़ी है ना कि 3 बजे उठना है, ऐसे इस टाइप का अंधेरा होएगा, वो अंदर से एकदम पाठ शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है पाठ पे बैठना है। ठीक है, जब ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, मैं उसी टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। इतना बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे, इतनी बड़ी चीज है इसके पीछे। ये कोई मामूली चीज नहीं है। सत्संग ये नहीं है कि आप अमृत वेला सत्संग सारे मिलो हा हो हु, थोड़े कीर्तन सुन लिए, लंगर कर लिए। नो, इट इज जस्ट बिटवीन योर गुरु साहब एंड यू। एंड आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि जब आप मरोगे, क्योंकि लोग डरते हैं ना मरने के बाद मेरा क्या होएगा, तो ये डर गुरुजी दूर कर रहे हैं आपका, कि मैं आवांगा लेने, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਓ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਠ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 3 ਵਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਸਿਰਫ ਵਿੰਟਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਰਕਰ, ਸਮਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ। तो फिर ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। नो म्यूजिक, नो कीर्तन, नो रीडिंग, जस्ट मैट बैठो ते साहिब नाल गल्लां करो, सो जाओ। उसके बाद कोई फॉर्मेलिटी नहीं। पंज स्नान कर लो, मुंह हाथ पैर, यू नो, अंडरनीथ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। सिंपल रखो ताकि तुसी कर सको। मैं एक सरदार फैमिली से हूँ। मेरे फादर हैं कमांडर, थे कमांडर नेवी में, भूपिंदर सिंह रेखी। और डैडी को जितना प्यार था अपने गुरुओं से, ग्रंथ साहिब जी से, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मच। इतना कि उस टाइम पे दमदमा साहब को कोई नहीं देखता था। हम लोग डैडी निजामुद्दीन में रहते हैं, और उन्होंने अपनी तनख्वाह से ही
उसको मेंटेन करना, पाईजी को मेंटेन करना, गार्डन को मेंटेन करना, जो कुछ होता था दमदमा साहिब में उस टाइम पे डैडी के साथ होता था। और आगे जाके फिर वो कमिटी ने टेक ओवर कर लिया, तो डैडी ने एक और छोटा गुरुद्वारा खोला निजामुद्दीन की दूसरी तरफ कम्युनिटी के लिए। तो इतने स्टॉन्च माय फादर वाज। जी। तो हर संडे हमको जगाते थे कि चलो चलते हैं, ठीक है। और मैं उनको कहती थी पर रब हर एक तरफ है, मेरे को क्यों गुरुद्वारे जाने की जरूरत है। उस टाइम तो डांट फांट के आगे से बोलती कैसे है, चलो मतलब पहुंच के गुरुद्वारे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मेरे को बिठा के कहते हैं कि रब हर एक तरफ है, पर कई जगह रब ने ब्लेस की होती है, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ सीढ़ियां चढ़ रहे हो, पानी विच रख रहे हो, प्रसाद विच रख रहे हो, आपने चढ़ावा चढ़ाना है वो कर रहे हो, मतलब हर बहाना होता है कि आप भगवान के बारे गुरु जी के बारे सुन रहे होते, मतलब वाहिगुरु जी के बारे सोच रहे होते। तो उन्होंने समझाया कि रब को हर एक तरफ तो है, पर तुम हर एक तरफ हर टाइम सोचती हो उसके बारे। जी। मैंने कहा नहीं। कहते इसलिए मैं तेरे को वहां लेके जाता हूं ताकि तुम जाके वहां पे मत्था टेको और रब के ही बारे सोचो। बेशक भूख लगी होती थी, हलवा प्रसाद का वो होता था कि हलवा प्रसाद कब बने होएगा, अरदास कब खत्म होएगी, हम बच्चे थे ना। पर उन्होंने समझाया इसकी अहमियत क्या है। जब गुरुजी ने मेरे को, हम साथी और मेरे को इकट्ठा दिया ये मंत्र, जब हमें दिया है साथ में किसी और को भी दिया है, ये नहीं कि सिर्फ हमें दिया है, जी। ठीक है। तो उन्होंने बोला ये मंत्र अगर आप जाते हो जलंधर मंदिर में, एलईडी लाइट्स है, यही मंत्र है, ठीक है। मेरे को जो दिया मंत्र, मैं उसके सिवा और किसी को ना सोचूं। अगर किसी और को कोई और मंत्र गुरुजी ने पास करवाया है तो वो उनके और गुरुजी के बीच, मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल गया है, मैं उस पे चलती हूँ। मैं उससे बहकने नहीं वाली, क्योंकि मैंने गुरुजी के मुंह से सुना है। बाकी मैंने संगत के मुंह से सुना है, और संगत गुरु नहीं है। दूसरी बात, गुरुजी ने खुद ही बोला था कि ये उनका सत्संग है जो उन्होंने अपने मुंह बोला है कि जब मैं नीचे आने लगा था तो सारे देव देवता इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोला कि गुरुजी तुसी तो जा नहीं सकते, तुसी सब दा कल्याण कर दोगे, फिर सृष्टि चलेगी किस तरह। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 97% और समथिंग को मैं भंबर भूसे ਵਿੱਚ रखांगा, ठीक है, और सिर्फ इतने थोड़े परसेंट में पास कर देंगा। तो मेरे को भंबर भूसा नहीं समझ आया था, तो मैं घर जाके अपने सास को बोली कि ये गुरुजी ने ना भंबर भूसा वर्ड बोला है, इसका क्या मतलब है। मम्मा हंसने लग गए, और जोर जोर की हंसने लगे। मैंने कहा वर्ड का मतलब क्या है मम्मा। तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन विच रखांगा। तो मैंने कहा गुरुजी ने क्या बोला। कहते हैं मेरे को गुरुजी को बताओ ये क्यों ये वर्ड आया। तो मैंने कहा ऐसे 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 ना गुरुजी ने बोला है मुझे। तो कहते सच्चा गुरु ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ओके, न्यू सिख हिस्ट्री बाय हार्ट। शी वाज, मतलब आई कांट इवन टेल यू हाउ मच बोथ पापा एंड मम्मा एंड माय पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज हाउ मच दे लव। सो उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु सही कह रहा है, इस तरह थोड़ी पास करा सकता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज कि क्यों आपको सही मंत्र जरूरी है, और ये आपको संगत को खुद ही परसना पड़ेगा कि कौन सा मंत्र क्या है और क्या उनको सूट करता है। अच्छा, ये सत्संग ना गुरुजी ने एस ब्लॉक में किया था। उन्होंने कहा था दुनिया की एक्चुअल सोल काउंट इज 60 करोड़। ये ये दुनिया की सोल काउंट है। सोचो ये दुनिया है, इसमें इतने बंदे दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है ना, 60 करोड़ समझ लो ये है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि हर एक सोल जब बढ़ जाती, मतलब स्पिरिचुअली बढ़ जाती है, तो इट ब्रेक्स इनटू टू। एक सोल दे दो हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। तो हुन साडे एक सोल दे
60 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। और बेअंत हो गए, कई सौ दो हुए, कई सौ चार हुए, हुन ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਨਾउ वी आर बेअंत बिकॉज वी आर सो मेनी, वी आर नॉट काउंटेबल। तो अब ये जो इतने सारे लोग हैं, ये सारे तो नहीं पाठ करते ना सही तरीके से, ये सारे तो नहीं याद करते ना गुरु जी को सही तरीके से, तो वो झड़ते जाएंगे। उन्होंने क्या सी कि अर्थ दी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, एंड दिस इज 27 ईयर्स अगो। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ अर्थ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ बढ़ ਗਈ ਹੈ। वर्थ ਦੀ अर्थ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ बढ़ जाएगी, और उस ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ डेथ will take place, and now you see how many people। ठीक है। सो फॉर दिस a right mantra is so important। टाइम पे एक बंदा आता था, आई डोंट नो हिज नेम, एंड उसनु शिव जी का राइट मंत्र मिल गया था। तो संगत में बैठ के एक दिन पागलों की तरह हंसने लग गया, हा 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 हा। एंड उसकी वाइफ उसको संभालने की कोशिश करी, एंड गुरुजी अपना बैठ के गद्दी पे सिर बने, कोई बात, वो थोड़ा 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 उसके बाद ठंडा होने लग गया। जब वो चला गया तो फिर मैंने कहा गुरुजी वो उसका दिमाग खराब हो गया, या इसलिए शायद उसकी बीवी लेके आई है उसको, यू नो दैट्स व्हाट आई थॉट। कहते नहीं, उसनु शिव जी का असली मंत्र मिल गया है, और वो कोशिश कर रहा है कि शिव जी को अपने बस में करे। पर असली मंत्र गुरु किसी को कहने लगी हूँ, क्योंकि देखो हम उस जनरेशन में से हैं। हम लोग स्कूल में कहते थे राम 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 करते, वो मरा 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 हो जाता, बोलो तो वो राम हो जाता है। और हमें ये भी सिखाया गया है कि अगर पत्थर को भी पूजा करो तो उसमें भी भगवान आ जाता है। ठीक है। तो वो आई रियलाइज नाउ इज बेसिक लेवल। ठीक है। उसके बाद मेरे लिए, और मैं सिर्फ अपने लिए कह रही हूँ, जो मैंने सुना है, जो सैटी ने सुना है, कि जो हमने गुरु साहब जी के मुंह से सुना है, हम उसी के बारे में बात करें ना। हम इतने पढ़े लिखे कि आपको बोलेंगे कि ये करो या ना करो। अगर मैंने कभी बोला हो तो माफी, क्योंकि ना मैं उस इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं उस लायक हूँ, ना मैं इतनी स्पिरिचुअली एलिवेटेड हूँ कि मैं सोचूं कि मेरे लिए, मुझे मेरा मंत्र मिल गया है, मेरे लिए उसका असर इज अमेजिंग। मेरे लिए गुरुजी ने बोला, इसलिए मेरे लिए ही वो लास्ट वर्ड है। सिर्फ एक चीज के लिए गुरुजी ने कहा था। एक दफा बीच में आरती के लिए पंजाब की संगत एंड दिल्ली की संगत ने अलग आरती बनाई थी, लिखी गई थी। जो जब टाइम आया तो पंजाब की संगत तैयार थी और दिल्ली की संगत तैयार नहीं थी गाने के लिए। तो फिर गुरुजी ने कहा छड्डो, मेरा ही सत्संग, मेरा ही आरती लगाओ जो हमेशा लगता है। सो वो चीज हाँ है, जो उनकी आरती हमेशा जो वो ही रहनी चाहिए। वो जय शिव ओंकार। या इस टाइम पे जो संगत बाद में जुड़ी है, वो चाहती है कि वो हर एक तरीके से गुरुजी को खुश कर सके, तो वो पूछती है। और गुरुजी ने हम जो पुरानी संगत है, हम सारों को भंबड़ भूसा में रखा हुआ है। ये अलग अलग विचार है, हम अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो किसका किसके साथ जुड़ता है, बस वही तो है। आप किसके पास आके हो, किससे सुनते हो, क्या चीज सुनते हो, क्या आपको पता लगता है। और वो अगला बंदा अपनी एक्सपीरियंस बता रहा है कि किसी और की एक्सपीरियंस बता रहा है, कुछ नहीं पता चलता। अगर आपके मन में दुविधा चल रही है और आपके प्रॉब्लम चल रही है और आपका मन कहीं और है, जो भी चीज है उसको पहले, जब आप ध्यान पे बैठते हो, बैठना तो पड़ेगा। आप बेशक कुर्सी पे बैठो, ट्रेन में बैठो, कार में बैठो, जहां मर्जी बैठो। ठीक है। और कुछ नहीं, ले लो गुरु जी की फोटो, ले लो, बात करो, ये देखो। ठीक है। उनका फोटो रखो, उनसे बात करो और बोल गुरु जी ये हो गया, गुरु जी वो हो गया। अपने आपके अंदर अगर इतना चल रहा है तो रब की तरफ कहाँ से ध्यान हो सकता है। जब आप बात कर लोगे ना, तो होएगा कि हाँ गुरु जी के पास सब कुछ चला गया है। अब मैं थोड़ा जाप, जो भी जाप आप करते हो, आपका करने का दिल करेगा, पर टाइमर लगाओ। क्योंकि हम सोचते कई दफा हम बहुत टाइम तक बैठे हैं, पर वो नहीं होता। इसलिए गुरुजी ने वो पहले 5 मिनट, फिर एक हफ्ते बाद 10 मिनट, मतलब अपने आप को आप ट्रेन कर रहे हो। हम कोई संत नहीं है कि हम बैठ जाएंगे और 1 घंटे हमारे का बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आपके पुराने कर्म हैं ऐसे, तो आप 1-2 घंटे आराम से बैठोगे, पर हमारे नहीं है।
तो हमको गुरुजी ने 5 मिनट पहले दिखाया, बैठाया, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि जरूरी नहीं आप कीर्तन, एंड दिस इज, मैं क्लियर पहले कर रही हूँ, ये सत्संग में नहीं हो सकता, ये आपके पर्सनल फीलिंग और पर्सनल टाइम में जो आप गुरुजी के साथ हैं उसमें करना है। कि आप बेशक पंजाबी गाने सुनो, हिंदी गाने सुनो, वो कहते सी मैनू तू हुन कीर्तन नहीं सुनेगी, पंजाबी गाने सुनेगी, हिंदी गाने सुनेगी, और उस विचों मैनू ढूंढेगी। सो योर मेडिटेशन, ये जो वर्ड्स बन गए ना, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, एक्चुअली बड़ी सिंपल चीज है। आप बैठ के गुरुजी से बातें कर रहे हो, जब आपकी बातें खत्म हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा पाठ करने के लिए। पर टाइमर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उतनी देर तक कई दफा बैठ नहीं सकते जितनी देर तक हमें बैठना चाहिए, या हमें अपने आप को ट्रेन करना है उतनी देर बैठने के लिए। और एक दफा आपका थोड़ा ज्यादा टाइम में ध्यान लग गया ना, फिर आप जब मर्जी आंखें बंद कर लो, आपका उस पॉइंट पे ध्यान फटाफट चला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान नहीं करना, ये आप सोचो लंबी रस्सी है और उसका एंड यहाँ पे है, तो आप एंड से खींच रहे हो, वहां से नहीं ना आप। और आपका नेवल भी है, और नेवल तो लास्ट है, वो तो आप बहुत मतलब, तो वहां पर भी नहीं। ध्यान होता है आपका जहां से आपकी सारी नाड़ियां शुरू होती हैं पीछे, ध्यान वहां शुरू होता है, फिर आपका जो प्यूबिक बोन होता है आगे, उस पे होता है, वहां से सब कुछ आगे आता है। ये जो दिखाते हैं ऐसे 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 करके, आपकी नाड़ी ऐसे जाती है, आपकी नाड़ी ऐसे जाती है, वो नहीं है सही, वो नाड़ियों का हिसाब कुछ और है। सो आपको, हम सबको सोशल मीडिया ने और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ने इतने भंबड़बूस में रखा हुआ है कि गुरुजी का तरीका आपको आपकी बॉडी के अंदर खुद ही पता चलेगा कि कोई टिंगलिंग टिंगलिंग हो रही है, क्या हो रही है। पर पहले, सबसे पहले आप उनके साथ बैठ के गप्पे मारो, अपना गंद अंदर निकालो, क्योंकि वो निकलेगा तो फिर, जैसे कहते कहते हैं ना गुरुजी ਤੁਸੀਂ गंदे लोटे हो, मैं कितनी दफा साफ कर ਦਾਂ फिर भरदा, सो ਤੁਸੀਂ भर के आ जाते हो फिर तो गंद ना। जब आप अपने आप को संभालोगे तो फिर दिल करेगा, फिर कीर्तन भी कई दफा अच्छा लगेगा, फिर कोई हवा चल रही है बाहर बैठे होगे वो भी अच्छा लगेगा, मतलब फिर आपका माइंडसेट अलग हो जाता है, फिर आपका शुक्राना निकलता है ना कि अच्छा अच्छी हवा चल रही, चलो शुक्राना। जी, आप जी को प्रणाम, शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।